वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑटोकैड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हो कि आपके आगे इधर बाएं तरफ एक रेक्टेंगल को हमने ड्रॉ करके रखा है, इधर दाहिने तरफ एक सर्किल को हमने ड्रॉ करके रखा है और ये नीचे तरफ यहाँ एक स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रॉ करके आपके आगे रखे हुए हैं। आज एक प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है ओस्नैप सेटिंग्स। तो चलिए देख लेते हैं कि ओस्नैप सेटिंग्स क्या है और क्या है इनका एप्लीकेशन, क्यों ओस्नैप सेटिंग्स का ज़रूरत हमें पड़ता है। आप ये देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से लाइन कमेंट लेते हैं और मान लीजिए कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ये जो ऊपर वाला ये जो लाइन है, इस ऊपर वाला लाइन के सेंटर पॉइंट जो है, इस सेंटर पॉइंट से लेकर ये नीचे वाला जो लाइन है, इस लाइन के सेंटर पॉइंट तक हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर अगर लाइन कॉमन लेते हैं तो माउस को अगर इस लाइन के ऊपर हम ले जाते हैं और लेफ़्ट या राइट साइड तक ले जाते हैं तो यहाँ पर हमको ये जो लाइन का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि ये सर्कल जो है, इस सर्कल के जो सेंटर पॉइंट रहेगा, उस सेंटर पॉइंट से लेकर ये नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के सेंटर पॉइंट तक आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तब भी आप देख सकते हो कि लाइन कमांड हमने लिया है, लेकिन इसके सेंटर पॉइंट के आसपास हम माउस कर्सर को जब घुमा फिरा रहे हैं तो कहाँ पर भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पॉइंट जो है हमारा सेंटर पॉइंट, मतलब कि कौन सा पॉइंट ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये हमें मालूम नहीं पड़ रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम किसी भी पॉइंट से लेकर अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट हमेशा सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं हो सकता है। हमारे अनुमान के हिसाब से ये चीज़ नहीं हो सकता है। इसीलिए एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट या फिर किसी भी पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हमें ओस्नैप जो सेटिंग्स है, उस ओस्नैप सेटिंग्स का ज़रूरत होता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये नीचे तरफ ये है ओस्नैप। हम फिलहाल आपको जूम करके दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि ओस्नैप इधर लिखा हुआ है, पोलर ऑप्शन के पास ओस्नैप दिया हुआ है। तो ये ओस्नैप जो है, ये ओस्नैप ऑप्शन पे इसलिए आपको जाना पड़ेगा। हम फिलहाल जूम आउट कर लेते हैं और उनका जो उपयोग है आपको दिखाते हैं। फिलहाल एक बात हम यहाँ कह लेते हैं कि आप ये देख सकते हो, ये जो पोलर दिया हुआ है, इस पोलर के ऊपर पोलर लिखा जो दिया हुआ है, उस लिखा के ऊपर और बाएं तरफ दोनों ब्लैक लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। मतलब कि ये पोलर जो है, ये पोलर ऑन है, लेकिन ओस्नैप जो दिया हुआ है, इस ओस्नैप लिखा के ऊपर और बाएं तरफ किसी भी प्रकार का ब्लैक लाइन नहीं है। इसलिए ये ओस्नैप सेटिंग्स जो है, फिलहाल ये ओस्नैप ऑफ है, इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल आपको ओस्नैप के ऊपर जाके एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप राइट क्लिक करोगे, आपके आगे यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, एक रहेगा ऑन, एक रहेगा ऑफ और एक रहेगा सेटिंग्स। फिलहाल आप ये देख सकते हो कि ऑफ जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन फिलहाल हिडन हुआ है, मतलब कि ये ओस्नैप फिलहाल ऑफ है। ऑन ऑप्शन जो है, ये ऑन ऑप्शन फिलहाल ब्लैक कलर से दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ओस्नैप को ऑन कर सकते हो, और आप अगर थोड़ा ख्याल करोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये ऑफ जो है, ये ऑफ थोड़ा ब्राउन कलर से ये लिखा को दिखा रहा है, मतलब कि ये फ़िलहाल ऑफ है। जिसी भी ऑन या ऑफ, इन दोनों के अंदर जिसी भी ऑप्शन को ब्लैक कलर से दिखाएगा, आप ये मान के चल सकते हो कि उस ऑप्शन को आप उस समय आप जो है इनेबल कर सकते हो। फिलहाल हमको ऑन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। जब भी हम
ओसनप के ऊपर राइट क्लिक करके ऑन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तब आप ये देख सकते हो कि ओसनप ऑन हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स कह के एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। और इधर फिलहाल कई सारे ऑप्शन है, स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनामिक इनपुट, ये सारे के सारे। आपको ऑब्जेक्ट स्नैप जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पर आपको लेफ़्ट क्लिक रखना है और इधर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन इसके ऊपर भी आपको लेफ़्ट क्लिक करके ये बॉक्स पे लेफ़्ट क्लिक करना है और इस ऑप्शन को इनेबल करना है। और फिलहाल आप ये देख सकते हो कि इधर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड कह के कई सारे ऑप्शंस है। आपको यहाँ जाके आप नॉर्मली सिलेक्ट ऑल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। तब आप ये देख सकते हो कि ये सारे जो बॉक्स थे ये बॉक्स के अंदर टिक मार्क आ चुके हैं, मतलब ये सारे ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं। और आप चाहे तो क्लियर ऑल कर सकते हो और अपने ज़रूरत के हिसाब से एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर ये सारे के सारे ऑप्शंस को अपने ज़रूरत के हिसाब से आप जो है इनेबल कर सकते हो। लेकिन हम आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सिलेक्ट ऑल के ऊपर ही क्लिक कीजिए और सारे के सारे जो ऑप्शंस है इसे आप इनेबल कर लीजिए। और फिलहाल आपको ओके के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है। जब भी आप ओके के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करोगे आप ये देख सकते हो कि फ़िलहाल हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो फिलहाल आप ये देख सकते हो कि ये ऑन जो है ये ब्राउन कलर से दिख रहा है और ऑफ आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, मतलब कि ये ऑन फीचर जो है ये फ़िलहाल ओसनप ऑन हो चुके हैं और ये ऑफ आप इसे अब कर सकते हो। थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि पहले जो बात हमने आपको बोला था, आप ये देख सकते हो कि ओसनप फ़िलहाल ऑन है और ये ओसनप लिखा के ऊपर और बाएं तरफ दोनों ब्लैक लाइन आ चुके हैं, मतलब कि ये ओसनप फ़िलहाल ऑन हो चुके हैं। इस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ऑन है या नहीं। और ओसनप को ऑन जब भी आप कर दोगे और तब अगर आप ये लाइन जो कमेंट है इस लाइन कमेंट को आप लोगे तब आप ये देख सकते हो कि जब भी आप ये सर्कल के सेंटर पॉइंट के नज़दीक किसी भी पॉइंट पे माउस कर्सर को ले जाओगे तब यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट आपको दिखाएगा। आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कि ये सेंटर पॉइंट आपको दिखा रहा है। थोड़ा ये पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर लिखा कह के आपको दिखा रहा है, मतलब कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट आप आसानी से यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उस पॉइंट से आप लेफ़्ट क्लिक करके लाइन ड्रॉ स्टार्ट कर सकते हो। और फिलहाल जब भी आप ये देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी आप आओगे तो यहाँ पर एक क्रॉस मार्क दिखाएगा ऑरेंज कलर में, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है लाइन का सेंटर पॉइंट। और वहाँ आप लेफ़्ट क्लिक करके फिर एक बार राइट क्लिक करके एंटर के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। तब कुछ इस तरह से आप ओसनप के सहारे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि अगर आप इस लाइन का एंड पॉइंट पे आए तो एंड पॉइंट कुछ इस प्रकार से ये रेक्टेंगल, एक ऑरेंज रेक्टेंगल के तरह दिखा रहा है, मतलब कि ये है इस स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट। और फिलहाल आप अगर जाओगे तो ये देख सकते हो कि ये मिड पॉइंट कह के आपके आगे यहाँ दिखा रहा है। हम फिलहाल जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो कि इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट आपको दिखा रहा है। आप अगर चाहे तो इस पॉइंट से लेकर ये सेंटर पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और राइट क्लिक करके एंटर दबा सकते हो। फिर लाइन कमेंट लेके इस पॉइंट से लेकर इस जो एंड पॉइंट है इस एंड पॉइंट तक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको लाइन और जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। फ़िलहाल अगर हम देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन था ये रेक्टेंगल के, अगर लाइन कमेंट लेने के बाद अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आए तो एंड पॉइंट कह के इसे दिखा रहा है और जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो इसे मिड पॉइंट कह के दिखा देंगे। तो यहाँ से लेकर अगर हमको लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ जब आएंगे तब भी ये मिड पॉइंट तक हम आ सकेंगे और राइट क्लिक करके एंटर दबाएंगे। अगर हम
फिर से लाइन कमांड लिए और इस पॉइंट से हम जो है ये पॉइंट को हम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ तक हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर लाइन लेके यहाँ से अगर चाहे तो ये वाला पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अगर फिर लाइन कमांड लेके इस इंटरसेक्ट पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ओस्नैप जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ओस्नैप ऑप्शन के सहारे लेकर हम कई सारे काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कई सारे पॉइंट्स जो है उस पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फिर से सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तब आप ये देख सकते हो कि एंड पॉइंट जो है ये एंड पॉइंट को इंडिकेट ये करेगा, मिड पॉइंट को इंडिकेट करेगा, सेंटर को इंडिकेट करेगा, नोड को इंडिकेट करेगा, क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा, इंटरसेक्शन को इंडिकेट करेगा, एक्सटेंशन को इंडिकेट करेगा, इंसर्शन को इंडिकेट करेगा, परपेंडिकुलर को इंडिकेट करेगा, टेंजेंट को इंडिकेट करेगा, नियरेस्ट, अपरेंट, इंटरसेक्शन और पैरेलल, ये सारे के सारे जो है इस सारे के सारे पैटर्न्स को ये इंडिकेट करेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ रहना, धन्यवाद।